नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने हमारे एग्ज़ाम कैंसिल को लेके बात करी थी एलपी साइको की। तो अभी हम बात करेंगे कि किस किस का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। तो अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा और किस किस का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले एग्ज़ाम कैंसिल की। तो दोस्तों, जैसे कल उन्होंने बताया था जो एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो वो एक तो कौन कौन सी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा ये रेलवे ने बता दिया था। तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल को लेके। तो आपको पता है जैसे कई जगहों का, 3 जगहों का तो उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, उसके लिए तो उन्होंने नोटिस निकाल दिया है। और रेलवे ने बोला है कि भाई जिन जिन को मेमोरी टेस्ट में प्रॉब्लम हुई है उनका हम एग्ज़ाम कैंसिल फिर से कर देंगे। तो एक तो वो जो सेंटर थे, पहला तो वो 3 सेंटर थे उनका, और जो दूसरा है जिनको मेमोरी टेस्ट में प्रॉब्लम हुई है उनका मेमोरी टेस्ट वाले, और थर्ड है जिनको पेन और कॉपी दिया हुआ था, पेन कॉपी वाले उनका भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ये तीन तीन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ये तो आपको कल बता ही दिया था हमने। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा सेफ स्कोर रहेगा, टी स्कोर है, वो कितने नंबर पे बनेगा। तो इसके लिए हमने कल भी एक, जैसे अभी हम आपको बता दें, जैसे ये हमारा पहले का था, लेकिन हम फिर से बात करते हैं टी स्कोर के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि हमारे ये 5 आए थे, 5 टेस्ट आए हुए थे। जैसे पहला टेस्ट कौन सा था, फिगर फाइंड। दूसरा था क्लॉक टेस्ट, हिडन क्यूब, पिक्चर रिप्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट। तो जो फिगर फाइंड टेस्ट था उसमें टोटल 24 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसका जो टाइम था वो 8 मिनट ही कर दिया गया था। पिछली बार 10 मिनट था, उसकी जगह 8 मिनट। तो ये टाइम जितना फास्ट निकला था उसके बहुत फास्ट निकला था। लेकिन हम बात करते हैं फिगर फाइंड की, तो ये एक इजी लेवल का था, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड टेस्ट था। हमें इमेज समझ में नहीं आई कैसे था। हाँ, एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, थोड़ा टाइम भी जल्दी निकला था। लेकिन हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, टी स्कोर के लिए। तो दोस्तों, आपको पता है टी स्कोर के लिए एवरेज पे डिपेंड करता है। टी स्कोर होता है जो कि एवरेज पे डिपेंड करता है। तो हम मानते हैं कि इसका टी स्कोर 42% कब, हम मतलब कितने पे सेफ रहेंगे। तो ये जैसे 24 क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपके फिगर फाइंड में 16 से और 18 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोस्तों इससे कम और ज़्यादा जैसे हम मान सकते हैं, हाँ हो सकता है प्लस दो का, दो तो बहुत कम है, जैसे दो तो उनमें है, इसमें तो प्लस एक दो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इससे 16 से और 18 के बीच में तो आएगा ही, इससे कम तो जाना ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्लॉक टेस्ट की। क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे, तो ऐसा इसमें भी ऐसा हार्ड नहीं था। हाँ, कई दोस्त बता रहे थे कि सेकंड शिफ्ट की जो क्लॉक थी वो थोड़ी अच्छे लेवल की आई हुई थी, मतलब हम माने तो एक तरीके से हार्ड थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही हार्ड हो। हाँ, ये है कि 20 में से 18 अप्रोक्स सब अटैम्प्ट कर रहे थे। तो इसका जो सेफ अटैम्प्ट रहेगा वो 14 से और 16 के बीच में रहेगा। इससे कम और इससे ज़्यादा का वो नहीं है कि हाँ इससे कम, तो बहुत कम चांस है। हाँ, 16, 14 और 16 के अप्रोक्स रहेगा, 14 से 16 के बीच में। फिर हम बात करते हैं हिडन क्यूब की। तो हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन इसका एवरेज हिडन क्यूब का, इसमें क्या 10 मिनट मिली हुई थी, इसमें टाइम प्रॉपर मिला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इसका इसका जो जाएगा वो हार्ड जाएगा, मतलब जो टी स्कोर होगा वो कम बनेगा, नहीं, इसका हिडन क्यूब का टी स्कोर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे बनेगा, क्योंकि इसको लगभग सबने अटेम्प्ट कर चुके थे 50-50। और कई लोग, अब बात होती है एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी 100% तो होती नहीं है। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन थोड़े गलत वाले, मतलब ऐसे थे, डिफ़िकल्ट थे, और हम मानते हैं जैसे 10% क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं एक्यूरेसी में। तो जो हिडन क्यूब है, हिडन क्यूब इसका टी स्कोर है वो 50 है।
तो 50 में से इसका टी स्कोर है, मतलब सेफ अटैम्प्ट माने, तो इसका जो सेफ अटैम्प्ट होगा वो 48 से और 50 के बीच में होगा। इसका जो सेफ अटैम्प्ट है वो 48 से और 50 के बीच में होगा। इससे कम ज़्यादा एक दो नंबर हो सकता है, इसमें हो सकता है एक दो नंबर, जैसे 48 से थोड़ा 46 चल जाए, हाँ अप्रोक्स 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारे पिक्चर रिप्लेसमेंट की। तो दोस्तों पिक्चर रिप्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन थे। जो 60 क्वेश्चन थे उसके लिए हमें 7 मिनट मिली हुई थी। तो इसमें क्या है, थोड़ा इसका टाइम फास्ट जा रहा था। हाँ, और हम बात करते हैं स्क्रॉल की। तो कई दोस्त बता रहे हैं कि चौथे और पाँचवें टेस्ट में माउस स्क्रॉल हो रहा था। तो आप भी बताना यदि आपका स्क्रॉल हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है मैंने तो 3 क्वेश्चन में इसमें तीनों बैटरी में टेस्ट किया था, इसमें तो चल नहीं रहा था। चौथे पाँचवें का पता नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके सेव अटैम्प्ट की। तो इसमें 60 तो मतलब पहुंच गए थे, कुछ लोग 55 पे भी रह गए थे। हाँ, लेकिन इसमें इमेज है जो डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो इसके लिए जो इसका सेव स्कोर होगा वो हम मानते हैं 50 के आस अप्रोक्स 52 से और 55 तक, ये इतना रहेगा सेव टाइम। अब बात करते हैं हम सिमिलरिटी टेस्ट की। तो आपको सबको पता ही है कि ये टेस्ट यदि कोई फेल होता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी टेस्ट में फेल होंगे, क्योंकि ये टेस्ट बहुत हार्ड था। फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बताते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो सिमिलरिटी टेस्ट था वो सबसे डिफ़िकल्ट आया हुआ था। तो हम बात करते हैं इसमें सेफ स्कोर की। तो सिमिलरिटी टेस्ट में 72 क्वेश्चन तक तो कुछ 10% लोग हो गए जिन्होंने फुल अटैम्प्ट किया है। बाकी इसका जो अटैम्प्ट रहा है सिमिलरिटी टेस्ट का, इसका अटैम्प्ट 60 से और 65 के बीच में रहा है। फिर हम बात करते हैं वही एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी आपको पता है कि वही 10% तो अप्रोक्स सबकी गलत होती है, ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो इसका अटैम्प्ट जो टी स्कोर है वो सबसे डाउन जाएगा। अब हम मानते हैं कितना कम जा सकता है। तो जो इसका टी स्कोर है, यदि आपके 53 है, 53 और 55 के बीच में बन रहे हैं, तो आप 100% सेफ हो। आप एकदम 100% सेफ हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे कम इसका टी स्कोर जाएगा नहीं। तो आपको हमने बता दिया ये, बाकी टी स्कोर पे हमारी बात होगी, कट ऑफ पे कितना कितना रहेगा। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल के, हमने आपको बता दिया। इसके लिए जो भी री एग्ज़ाम का नोटिस होगा वो एक दो दिन में आ जाएगा। अभी हम इसका वेट करते हैं। हाँ, और जो एग्ज़ाम होगा वो तो वो भी थोड़ा जल्दी होगा। और पेपर की है, कई जगहों पे पेन पेपर दिया हुआ है, ये बहुत गलत है कई जगहों पर। अब देखते हैं उनका कैंसिल करते हैं, किस किस का कैंसिल करते हैं, ये सब रेलवे के ऊपर है। उसके लिए अभी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, यदि आती है एक दो दिन में नोटिस आ जाएगा, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों ये डाटा पिछले साल का है। अभी हम इस कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं कितना कितना कट ऑफ जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा लंबा वीडियो तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हम एक दो मिनट के लिए बात करते हैं। एक दो जोन की हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, पिछले साल कितना कितना हुआ है। तो हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। अब जैसे अहमदाबाद जोन की बात करते हैं सबसे पहले। तो अहमदाबाद जोन के आपको पता है कि जो CBT 2 की कट ऑफ थी वो 52 गई थी। जो 50 CBT 2 कट ऑफ थी वो 52.83 गई थी, मतलब 53 गई थी। और ये कट ऑफ बढ़ के कितनी हो गई थी, 67। तो दोस्तों कितनी बढ़ी, ये बढ़ी अप्रोक्स 15 के समथिंग, अप्रोक्स +15 नंबर के बढ़ी। ये UR की कट ऑफ है। तो इसी प्रकार OBC की बढ़ी। अब जैसे हम मानते हैं ST की, तो ST की 32 थी, अब ये ST की 32 थी, अब ये 32 से बढ़ के कितनी हो गई थी, 47। तो ये कितनी बढ़ी, 15। मतलब ये SC की है, SC की 32 थी, 32 से बढ़ के ये हो गई थी 57, मतलब 58 हो गई थी। अब आप देखो SC की कितनी बढ़ी, 32 से 58, मतलब अब माने तो 25 नंबर कितनी हो गई, SC की +25 नंबर बढ़ गई। तो इसी प्रकार इसका कोई वो नहीं है कि हम मानते हैं कितनी बढ़ेगी। हाँ, तो ये है 15-10 नंबर से तो आए, मतलब जनरल की थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि जो जनरल में क्वालिफाई होते हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं तीनों की बढ़ती है, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट होते हैं वो सब अपनी कैटेगरी में आते हैं और अपनी कट ऑफ इंक्रीज करते हैं। इसी प्रकार अजमेर है, अजमेर की जनरल की गई थी 66, और ये कट ऑफ बढ़ के कितनी हो गई थी 77। तो कितनी बढ़ी, ये बढ़ी +11। कितनी बढ़ी +11 जनरल की। फिर हम बात करते हैं अदर कैटेगरी, जैसे एससी की 48 थी, तो 48 से और ये हो गई थी 66 से 66, मतलब ये कितनी बढ़ी 18 बढ़ी। उसी प्रकार एसटी की 31 थी, जो 31 से बढ़ के कितनी हो गई थी 57। तो ये कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी 18 8 26, तो ये +26 हुई है, +26 नंबर बढ़ी है। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा हम मानते हैं, जैसे हमने दो देख लिया, अभी हम एक और किसी एक जोन की ओर बात करते हैं। हम जैसे बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता की जनरल की 57 गई हुई थी। तो जिसकी 57 गई हुई थी, तो कोलकाता की जनरल की बढ़ के 72 हो गई थी। तो ये कितनी बढ़ी, जैसे ये बढ़ी 60 से 15 नंबर हो गई, तो ये भी +15 हो गई, जनरल की +15 हो गई थी। और अब मान बात करते हैं अदर कैटेगरी, जैसे एस सी की 33 थी, तो 33 से बढ़ के 60 हो गई, तो ये कितनी बढ़ी +27 नंबर बढ़ी दोस्तों। और फिर बात करते हैं हम एस टी की, तो एस टी की थी ये 25 थी, और ये 25 बढ़ के कितनी हो गई थी 60 हो गई थी। एस टी की ये हो गई थी 45 आई हुई है, तो ये +20 बढ़ी है। तो अब इससे सीधे सीधी बात है कि यदि जनरल है तो जनरल की कट ऑफ थोड़ी कम बढ़ती है, जनरल की बढ़ती है अप्रोक्स 15, और अदर कैटेगरी है एस टी और एस सी है ओ बी सी है, तो इनकी कट ऑफ होती है वो 20 से और 25 बढ़ती है कई कई जोनों की। हम हर जोन की बात नहीं कर रहे कि सभी जोनों की इतनी बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है किसी किसी जोन पे जहाँ पे वैकेंसी कम हो उनकी और भी हाई हो सकती है, जहाँ पे वैकेंसी अच्छी है उनकी कम बढ़ सकती है। तो जनरल तो +15, और जो अदर कैटेगरी है उनकी +20 से लेके और +25 तक इंक्रीज होने के चांस है। हाँ, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन से तो आपको पता है CBT 2 में फ़र्क पड़ता है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कट ऑफ पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। ये हमने आपको सेफ स्कोर बता दिया था, अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका जो, अब हम बात करते हैं रिजल्ट पे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसका रिजल्ट है, जैसे हम बात करेंगे 2019 से लेके 19 का बेस लेके कि जैसे 2019 में किस प्रकार है और 2025 में कब तक आ सकता है। तो हम बात करेंगे जैसे 2019 में है, 2019 का जो एग्ज़ाम था वो लगा था 10 मई को, और अभी एग्ज़ाम लगा है वो लगा है 15 जुलाई को। तो पिछली बार भी आपको पता है कि री एग्ज़ाम हुआ था, तो जो इसका री एग्ज़ाम हुआ था 10 मई के बाद, ये री एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को। मतलब आप समझ रहे हो सिर्फ 11 दिन के अंदर अंदर उन्होंने री एग्ज़ाम ले लिया था। तो ये तो है नहीं कि री एग्ज़ाम में वो सीटी देते हैं, हो सकता है सीटी 10 दिन पहले नहीं देते, वो सिर्फ डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाल देते हो 4 दिन पहले। तो हम इसी बात इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम मानते हैं अभी हमारे पास नोटिस नहीं आया, तो हम जैसे उन्होंने 10 दिन बाद डाला था, जैसे 10 के बाद 21 को डाल दिया था, तो अब हम मानते कि 15 से अप्रोक्स 30 जुलाई को भी वो री एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ये मैक्सिमम है, 30 जुलाई से पहले पहले करवा लेंगे। फिर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, तो 21 से और अप्रोक्स 13 दिन बाद 4 जून को इसका रिजल्ट आया था, 4 जून को। तो इसका रिजल्ट अभी वही, जैसे कितने 13 दिन बाद, तो हम बात करते हैं इसका, तो इसका फिर टाइम नहीं लगेगा। यदि यहाँ आ जाता है तो ये 10 अगस्त तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, 10 अगस्त तक आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो 10 अगस्त तक आ जाएगा साइको का। आपको पता होगा कि साइको में एग्ज़ाम वो तो आता नहीं है कि इसका कुछ आता हो, जैसे आंसर की आती हो या फिर कुछ, इसमें तो डायरेक्ट टी स्कोर आता है, कौन फेल हुआ है और कौन पास हुआ है, बस इतना बता दिया जाता है, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताता है। अब दोस्तों ये बात हो गई है कट ऑफ के ऊपर, हमने आपको बता दिया है कि इसकी कट ऑफ, तो आपको पता है जैसे जनरल है, यदि जनरल में आपके CBT 2 की कट ऑफ से 10 से और 15 नंबर आए, 10 से 15 नंबर, हम बात नहीं करते सब जोन की, हम बात करते किसी
किसी जोन की एवरेज बात करें, मैं एवरेज जोन की 10 से और 15 प्लस होगी। और ओबीसी है तो ओबीसी की दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो जनरल के स्टूडेंट है, जो जो ओबीसी के स्टूडेंट है जिन्होंने जनरल क्वालिफाई किया है, सभी अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो इसकी कट ऑफ है ओबीसी की कट ऑफ बढ़ने के चांस है। कई कई जोनों पे कम बढ़ेगी, अदरवाइज ये 20 से और 25 नंबर तो बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं एससी की। तो जो एससी की कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम बढ़ती है अदर के मुकाबले। जैसे इसकी हम बात करते हैं, जैसे 15 से और 20 के बीच में बढ़ेगी। और एसटी की बात करते हैं, एसटी की। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस हम दोनों की बात करते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग सेम ही बढ़ती हैं। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस इनकी 15 से 20 के बीच में बढ़ेगी। ओबीसी की सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट जो जनरल क्वालिफाई करते हैं वो वापस अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सिर्फ ये आपको हमने सिर्फ कट ऑफ का अंदाज़ा बताया कि इतनी इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है। यदि आपके जैसे CBT 2 से 20 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप सेफ हो। तो इस प्रकार अब आपको हमने एक बार हम बता देते हैं किस प्रकार ये बनेगा, एक अंदाज़ा लगा के कि कितने कितने आपके नंबर किस प्रकार बन रहे हैं और आप सेफ हो या नहीं हो। तो हम बात करते हैं CBT 2 की। हम बात करेंगे सबसे पहले CBT 2 की। और एक हम साइकोटेट जिसे हमें बोलते हैं CBAT। तो इसका तो होता है 70% और इसका होता है 30%। तो जैसे इसके 70 क्वेश्चन है, माना आपके CBT 2 में 70 नंबर आ रहे हैं, तो 70 नंबर का 70% हम जोड़ते हैं, 70 नंबर का 70% जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 49। और यदि आप साइको में हम एवरेज मान रहे हैं 21 नंबर ला रहे हो, यदि आप साइको में 21 ला रहे हो तो ये हो जाता है 70 नंबर। तो आपको पता है आपके नंबर CBT 2 में कितने थे, 70। हमने कितने माने थे, 70। फाइनल कितने बन रहे हैं, 70। क्योंकि हमने जो 30% इसके जोड़े हैं 21 नंबर, तो ये फाइनल 70 बन रहा है। तो आपके CBT 2 में 70 है और आपकी कट ऑफ गई है 55, मान लेते हम किसी जोन की कट ऑफ 55 गई है और आपके 70 नंबर है। तो दोस्तों ये 20 भी बढ़ती है तो ये हो जाती है 75। तो ये इतना, जैसे किसी जगह की 20 बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 75। तो आप देख लो आपके नंबर कितने हैं और आप सेफ हो या नहीं हो, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो खुद ही। अभी हमने बात कर ली है सब चीज़ों के बारे में, कट ऑफ के बारे में, एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में। अब आप कमेंट करके बताइए कि कितना कितना सेफ स्कोर आपके, कितना कितना T स्कोर बन रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम समाप्त करते हैं।